नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं पीएनबी की 123.26 का स्टॉक हो चुका है। कल की गिरावट यहां पर रिकवर होती हुई आज देखने को मिली। 3.5% की रैली आज के दिन में आई है। बात करें वॉल्यूम की तो वॉल्यूम हैवी रहा है। जैसा मैंने आपको कल भी कहा था कि शॉर्ट टर्म का फॉल है, एक दिन का है, वोलेटिलिटी की वजह से हुआ है। अब यहाँ से रैली होगी। 7500 करोड़ रुपए के आसपास का फंड रेज करने की घोषणा कंपनी ने ऑलरेडी कर दी है। क्या कब तक वो रियल में होगा और क्या डेट फाइनलाइज हुई है उसकी बात करेंगे, यहाँ पे साथ में चर्चा करेंगे कि कल की गिरावट के पीछे का जो रीजन था वो मैंने आपको कल ही बता दिया था। अब यहाँ पर रैली आना स्टार्ट हुई है और स्टॉक आपका एक अच्छे ब्रेकआउट की ओर बढ़ चुका है। टारगेट की बात करेंगे, यहाँ पे क्या टारगेट आपको लेकर के चलना है, साथ में ही चर्चा करेंगे कि कहाँ पर करनी है खरीदारी, कितना टारगेट आपको मिल सकता है, टाइम फ्रेम क्या रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपने खरीदारी कर ली है तो ऐसा ना हो कि आपको बहुत लंबा रुकना जाए। पीएनबी है, अच्छा बैंक है, बड़ा बैंक है, यहाँ पर रैली तो मिलेगी ही, पर कितनी जल्दी मिलेगी, कितना वेट करना पड़ेगा, उसकी बात यहाँ पे करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें पीएनबी की तो पीएनबी एक बेहतरीन कंपनी है। 124 मिलियन शेयर्स आज के दिन यहाँ पर ट्रेड हुए हैं। फाइनेंसिस की बात की जाए तो फाइनेंशियली कंपनी काफी स्ट्रांग है और यहाँ पर आपको फाइनेंशियल दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 32,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है। ओवरऑल अगर आप बात करें नेट प्रॉफिट की तो 3,000 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट है। एनपीए की बात की जाए तो एनपीए इसका ग्रॉस एनपीए तो ज्यादा है, बट नेट एनपीए लगभग 1% के करीब में है। ग्रॉस एनपीए ज्यादा है और शायद यही कारण है कि कंपनी ने फंड रेज करने का फैसला लिया। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो भी काम करती है कंपनी का, उसके पीछे मोटिव होता है और मोटिव यही है कि जो 7500 करोड़ रुपए के आसपास का फंड रेज करने का फैसला कंपनी ने लिया है, 7,500 करोड़ का निवेश कंपनी में आएगा, उसको एक तो एक्सपेंशन में लगाया जाएगा और दूसरा एनपीए को कंट्रोल करने में लगाया जाएगा। अब अगर आप बाजार के हालात देखें तो बाजार आज गिरा है। मोस्टली अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 50 में भी गिरावट यहाँ देखने को मिली है। निफ्टी मिड कैप में भी गिरावट यहाँ पर आई है। निफ्टी बैंक में भी भारी गिरावट है, 1% की गिरावट निफ्टी बैंक में आई है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी गिरावट है। इसके अपोजिट अगर आप देखें तो पीएनबी बैंक में एक अच्छी रैली है। उसका रीजन क्या है? रीजन यही है भैया कि अगर आपका स्टॉक अच्छा है तो और समय में भी आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। और कल की जहां तक बात रही, मैंने आपको कल भी बोला था कि प्योरली इंस्टिंक्ट बेस्ड वो गिरावट देखने को मिली थी और ऐसा नहीं है कि बाजार में इसमें गिरावट होगी। एक जो जोन है आपका, मैं आपको दोबारा मार्क करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक जोन बन चुका है स्टॉक में। यहाँ से रैली जाना स्टार्ट होगी। कल भी मैंने कहा था कि ये बहुत ही, देखिए, छोटी कंपनी और बड़ी कंपनियां माने चाहे ना माने, ये ऑपरेटर्स का खेल हमेशा चलता रहता है। बड़ा वॉल्यूम यहाँ पर डंप किया जाता है ताकि लोअर एंड पर ले जाकर के उसको बाय किया जा सके। अच्छा प्रॉफिट सभी को अच्छा लगता है, अच्छा प्राइस सभी को अच्छा लगता है और यही कारण है कि जब भी स्टॉक में इस तरह की बिना वजह कभी गिरावट आती है तो सीधा मतलब है कि वहां पर ऑपरेटर्स की वजह से या फिर बहुत बड़ी डंपिंग हुई है, बल्क डील यहाँ पर हुई है। बट बल्क डील जैसा कुछ नहीं था यहाँ पे। यहाँ पर सिमिलर था कि क्योंकि बहुत सारे लोगों को अब यहाँ से खरीदारी करनी है। एक लंबा समय स्टॉक ने इसी रेंज में बिता दिया है। देखो आप, इसी रेंज में स्टॉक ने लंबा समय बिताया और अब यहाँ से रेंज ब्रेकआउट का टाइम आ चुका है। रेंज ब्रेकआउट बीच में हुआ भी था, बट इलेक्शंस वगैरह थे और इलेक्शन की वजह से फिर से गिरावट हुई। अब यहाँ पर दोबारा अगर आप देखेंगे तो अब एक अच्छी कैंडल यहाँ पर बन रही है, इक्वल साइज की कैंडल है यहाँ पे। और अगर लोअर एंड पे भी आप देखें तो मैकडी आपका स्ट्रांगली बुल रन में बन चुका है। आरएसआई की जहां तक बात है, आरएसआई साइडवेज से बुलिश हो चुका है आपका, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट आपको जल्दी देखने को मिलेगा। और 140 तक के जो टारगेट्स आपके पहले भी आए थे, 140 तक के टारगेट्स आपको दोबारा देखने को मिलेंगे। मैं आपको टारगेट्स भी दिखा देता हूँ। देखिए, सारे टारगेट्स मेरी नहीं है, मैंने, एक सेकंड, ये थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ मैं आपको टारगेट्स दिखा रहा हूँ। शेर खान के मेनली टारगेट्स रहते हैं इस स्टॉक में। शेर खान का बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो शेर खान का ही टारगेट यहाँ पर दोबारा से है। एक तो 9 मई की रिपोर्ट आई थी, शेर खान की ही 140 का टारगेट यहाँ पर दिया गया है। 33 साढ़े 13-14% के आसपास का अपसाइड है। इन्होंने पहले भी 140 का टारगेट दिया था 15 मार्च की रिपोर्ट में, वो अचीव हो चुका था। बट 9 मई को, यानी कि पिछले महीने जब स्टॉक में गिरावट हुई, तो उस गिरावट के बाद भी स्टॉक ने, यानी शेर खान ने दोबारा से ये टारगेट्स दिए और ये गिरावट थी। आप यहाँ से अगर देखेंगे तो ये पॉइंट था जहां से गिरावट स्टार्ट हुई थी। 140 को अचीव किया इसने मई के करीब में, और मई के करीब से गिरावट हुई। उसके बाद 140 की तरफ दोबारा जा रहा था, बट वो दोबारा से गिरावट हुई, भारी गिरावट हुई। और ये गिरावट तब की है 3 जून के करीब की, 3-4 जून के करीब की, जब बाजार में मतलब पूरा एग्जिट पोल वगैरह आ रहा था, ओपिनियन पोल वगैरह आ रहा था, उस टाइम की गिरावट है। तो अभी के लिए घबराने वाली बात नहीं, इसके अंदर थोड़ा साइडवेज चलेगा। उसके बाद एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी स्टॉक कर चुका है। वॉल्यूम आप देखिए कि कितना बड़ा वॉल्यूम आया है। आपका पीएनबी जो है वो नंबर 2, नंबर 1 के उसमें रहा है आज वॉल्यूम के केस में। इतनी वॉल्यूम में वृद्धि पहले कभी भी देखने को नहीं मिली है इन रिसेंट टाइम। तो सिंपल है कि इतनी अगर वॉल्यूम में तेजी देखने को मिली है, और आप डिलीवरी भी देखिए, डिलीवरी भी बहुत गजब की उठाई जा रही है। ऐसा नहीं कि वॉल्यूम काफी सिर्फ आ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 27 जून का डिलीवरी पैटर्न भी बहुत गजब का है। 45%, 56% की डिलीवरी उठाई जा रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब तक जो नहीं मिला है, 1 साल का रिटर्न तो है,
6 महीने से कोई खास काम नहीं किया स्टॉक ने और इसी वजह से मुझे लगता है कि अब यहाँ से एक बड़ा ब्रेकआउट है और मुझे ये नहीं लगता कि बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस को भी यही लगता है और शायद यही कारण है कि यहाँ पर बड़ी बेटिंग अब के दिन में आ रही है। 124 मिलियन शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए हैं। अच्छा स्टॉक है, कंपनी बेहतरीन काम कर रही है। और अगर आप एफ की बात करते हैं तो एफ ने भी भर के माल उठाया था पिछले महीने में। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने कल भी आपको एफ का डेटा दिखाया था यहाँ पे। आप देखिए कि एफ ने क्या भर के माल उठाया था एकदम, मतलब खरीदारी करके 3.5% के आसपास की उनका वॉल्यूम था। और वहां से बढ़ करके जो वॉल्यूम आ चुका है, लेट मी स्मॉल कर देते हैं उसको, 4.82% के आसपास का वॉल्यूम उनके पास अभी भी रखा हुआ था। आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम में तेजी है, यहाँ पे सभी की तरफ से वॉल्यूम में तेजी है और अच्छा खासा यहाँ पे खरीदारी की जा रही है। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि आपको भी यहाँ पर, अगर आप बने हुए होल्ड कर रखा है, बाय करना चाहते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे कंसीडर करना चाहिए इस स्टॉक को। अच्छी कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है, लंबे समय में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। इस पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी थोड़ा सा वीकली परफॉर्म जरूर कर रही थी और कल के दिन में गिरावट हुई तो बहुत सारे लोगों का सवाल भी था कि क्या यहाँ पर रुके या जाएं। मेरा राय यही रहेगा कि हाँ, होल्ड करें इस स्टॉक को। अभी भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं स्टॉक में अच्छा मोमेंटम बाकी है और जिस तरह की कल की गिरावट आई है, साफ है कि अब यहाँ से ब्रेकआउट की तैयारी हो चुकी है। आज को वॉल्यूम भी आप देखिए कि क्या तगड़ा वॉल्यूम आज के दिन में आया है। जहां तक बात बाजार की रही तो बाजार के हालात आज खराब देखने को मिले हैं। उसके बावजूद भी अगर पीएनबी में इतनी बड़ी रैली आती है तो साफ है कि आने वाले दिनों में जो 7,500 करोड़ का निवेश का फैसला लिया है कंपनी ने, वो मार्केट में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा। आने वाले 1 से 2 महीने में वो फंड रेजिंग होगी और उससे ना सिर्फ एनपीए कम होगा बल्कि कंपनी अपना एक्सपेंशन पर भी काम करेगी। इस समय पे आप देखिए कि पहले भी पीएनबी ने अनाउंस किया था कि पीएनबी एक टेक जायंट और फाइनेंशियल फिनटेक बनना चाहती है और फिनटेक में अच्छा खासा एक्सपेंशन के लिए इनको पैसा चाहिए था और यही कारण है कि इन्होंने फंड रेजिंग करने का फैसला भी लिया था। अभी के लिए इतना ही। देखिए, खबरें बहुत सारी हैं और पीएनबी में आने वाले दिनों में और भी बड़ी खबरें आएंगी। 123 का बस 3% 4% की शुरुआत यहाँ से हो चुकी है। आने वाले दिनों में आपको बहुत बड़ी रैली यहाँ पर देखने को मिलेगी, बट उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ पे कंसीडर किया जा सकता है। लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए। क्या है आपकी स्ट्रेटजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को हम यहीं खत्म करेंगे। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट वीडियो अगर पूछना हो तो। थैंक यू एंड यस, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो शेयर कर दिया करो। और किसी और वीडियो में अगर आप फंसे हुए हो और उस पर वीडियो चाहते हो, किसी और स्टॉक में फंसे हुए हो सॉरी, और उसमें वीडियो चाहते हो, डिटेल एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट करना। समय कम रहता है यार, बट हाँ, अगर कोशिश करूंगा मैं। और हाँ, अगर आपने पीएनबी में बाइंग कर रखी है तो अपना प्राइस भी मेंशन किया करो नीचे, किस प्राइस पर आपने बाय किया है और क्या आपका डिसीजन है। और उस पर अगर हमें कुछ कमेंट करना होगा, कुछ सुझाव देना होगा या अगर आपका कोई सवाल होगा तो प्राइस के साथ अगर पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। थैंक यू अगेन।